हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आपके सामने में फिर से मैं हाजिर हो गया हूं दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स लेकर, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं जून का करंट अफेयर्स को, जून पार्ट 1 के नाम से। और आज के सेशन में हम लोग जून का करंट अफेयर्स को वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे दोस्तों। और करीबन करीबन हम लोग 200 वन लाइनर के फॉर्म में देखने वाले हैं, जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को ये बात तो जानकारी है ही दोस्तों कि किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो भारत में, करंट अफेयर्स अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रखता है वो आप लोगों को मालूम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं जून का करंट अफेयर्स की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों कि युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का नाम बताइए। यानी क्वेश्चन हम लोगों को ये बोल रहा है कि युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार के द्वारा नई प्रधानमंत्री योजना का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा युवा, यानी कि YUVA। तो युवा एक ऐसा योजना है जिसके अंतर्गत युवा लेखकों को क्या दिया जाएगा, सलाह दिया जाएगा, ताकि लेखनी क्षेत्र में और भी वो लोग अच्छे से अच्छे कार्य कर सके और अच्छे अच्छे यहाँ पे किताब को लिख सके, जिसके कारण से यहाँ पे इस योजना का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है दोस्तों हम लोग के सामने में, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि HDFC बैंक पर RBI द्वारा कितने राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया दोस्तों। यानी कि RBI ने HDFC पर, ठीक है, कितने का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10 करोड़। यानी कि RBI ने HDFC के ऊपर, बैंक के ऊपर में 10 करोड़ का यहाँ पे जुर्माना लगाया है। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे आ जाता है दोस्तों कि RBI, तो RBI के भी बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि RBI का स्थापना कब हुआ था दोस्तों। 1 अप्रैल कब 1935 को इसका स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर को देखा जाए तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसका अभी अगर गवर्नर को देखा जाए, CEO को देखा जाए, तो वो हो जाएंगे हम लोग के शक्तिकांत दास। और जहां तक बात करें, और RBI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जहां तक बात करें हम लोग HDFC का फुल फॉर्म, तो H मतलब हो जाएगा हाउसिंग, D का मतलब हो जाएगा यहाँ पे डेवलपमेंट, F का मतलब फाइनेंस, और C का मतलब हो जाएगा कॉर्पोरेशन, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और इसका जो स्थापना किया गया था वो 1994 में ये किया गया था दोस्तों। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, हम लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा दिया जा चुका है। यानी कि भारत के कौन से ऐसे बॉलीवुड अभिनेता हैं जिसको कि संयुक्त राज्य अमीरात के तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे संजय दत्त। यानी संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात के तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया है। और ये फर्स्ट एक्टर हैं जिनको कि गोल्डन वीजा संयुक्त अरब अमीरात के तरफ से दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवाओं को शामिल करने के लिए यंग वॉरियर आंदोलन शुरू किया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस संस्था को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवाओं को शामिल करने के लिए क्या यंग वॉरियर आंदोलन का शुरू किया गया है। तो उस संस्था का नाम क्या दोस्तों, CBSE। यानी कि CBSE के द्वारा यहाँ पर यंग वॉरियर आंदोलन यहाँ पे शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 5 मिलियन युवाओं को जोड़ने का रखा गया है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे कोविड-19 के खिलाफ आसानी से लड़ सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD हर साल को कब मनाया जाता है। यहाँ पे फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं। W का मतलब हो जाएगा वर्ल्ड, ओके दोस्तों, W का मतलब हो जाएगा वर्ल्ड,
और यहाँ पे N का मतलब हो जाएगा 9, और यहाँ पे T का मतलब हो जाएगा क्या, टोबैको, और D का मतलब हो जाएगा डे, यानी कि मतलब हो जाएगा वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे मनाया जाता है 31 मई को, ये दिवस को क्या किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि किस खेल में दोस्तों, एशियाई मुक्केबाज, याद रखिएगा दोस्तों कि एशियाई मुक्केबाज चैंपियन कितने वर्ग में, सब 75 किलोग्राम, इसमें महिला वर्ग में, कब, फाइनल में यहाँ पे जीता, क्या है, स्वर्ण जीता है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, पूजा रानी। और याद रखिए दोस्तों हम लोग को 200 क्वेश्चन यहाँ पे करना है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको वन लाइनर के फॉर्म में और जल्दी से देखेंगे, लेकिन आपको कोई भी करंट अफेयर दोस्तों नहीं छूटेगा, और पार्ट 1 के बाद हम लोग पार्ट 2 को भी लाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के सामने आ चुका है, खालिस्तान ने फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर 2020-21 का यूईएफए, ठीक है दोस्तों, यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता। तो कौन सा ऐसा है जो कि खालिस्तान ने फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर, यानी किसने फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर 2020-2021 यूईएफए, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चैंपियनशिप लीग का खिताब जो जीता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों चेल्सिया। तो चेल्सिया यहाँ पे क्या, चेल्सिया जो ये खिताब जीता है, फुटबॉल क्या है, ये एसोसिएशन है फुटबॉल, क्या है दोस्तों, ये चैंपियनशिप है जो कि ये जीता है चेल्सिया ने, किसको हरा करके, मैनचेस्टर सिटी को हरा करके, जो कि 2020-2021 यूईएफए चैंपियनशिप लीग का खिताब को जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार यहाँ पे किसे दिया गया दोस्तों, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया दोस्तों, वो हो जाएंगे कुलदीप सिंह को दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 और 2020 नामक पुस्तक का लेखक का नाम बताइए। तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, क्या दोस्तों, इस किताब का नाम क्या है दोस्तों, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020, इस किताब का लेखक कौन है दोस्तों, उस किताब का लेखक हो जाएंगे सलमान रुश्दी जी। और जितने भी किताब का लेखक जो है, बुक का लेखक है, सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग का एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ चुका है क्वेश्चन, यहाँ पे पीएम मोदी ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए खालिस्तान पीएम केयर फंड की घोषणा की। यानी कि यहाँ पे हम लोग के जो पीएम मोदी हैं, कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों, यानी कि जिनके माता पिता डेथ कर चुके हैं कोविड-19 के कारण, तो वैसे बच्चे जो कि अनाथ हो चुके हैं, उनके लिए यहाँ पे पीएम केयर फंड की घोषणा की गई दोस्तों। तो यहाँ पे कितने पीएम केयर फंड की घोषणा की गई है दोस्तों, तो ये है दोस्तों यहाँ पे 10 लाख, यानी कि अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे 10 लाख का पीएम केयर फंड की घोषणा की गई है, जिसमें कि कोविड-19 के कारण उनके माता पिता यानी कि पेरेंट्स डेथ कर गए, जिसके कारण से उनका क्या हो गया, अनाथ हो गए। तो ऐसे बच्चों के लिए पीएम केयर फंड के द्वारा यहाँ पे 10 लाख का घोषणा किया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, कोविड-19 आवश्यक वस्तुओं की एक क्या है दोस्तों, श्रृंखला पर माल और सेवा यानी कि जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी छूट पर विचार करने वाले मंत्रियों के समूह का हेड कौन है। यानी कि कोविड-19 में, क्वेश्चन हम समझा रहे दोस्तों कि कोविड-19 में आवश्यक वस्तुओं की एक सीरीज में माल और सेवा यानी जीएसटी छूट पर विचार करने के लिए मंत्रियों का हेड, यानी सीधा सा बात यही बोल रहा है कि एक कमेटी बैठाया गया और इसमें ये जानकारी दिया गया कि कोविड-19 में कौन कौन से वस्तुओं पर यहाँ पे जीएसटी में क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। तो उस कमेटी का मंत्रियों का हेड कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएंगे कॉनराड के संगमा। ओके दोस्तों, चलिए इसको याद रखिएगा। और जीएसटी का यहाँ पे जब बात आया है दोस्तों, तो जीएसटी का यहाँ पे बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है दोस्तों। और हम लोग का ये भारत में है ना, अब यहाँ पे ये भारत में हम लोग का भारत में
देखिएगा हम लोग का भारत में कब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का भारत में जो है 2020 से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। और जब इसको 2017 यानी कि 2017 में राज्यसभा के द्वारा जैसे इसको पारित कर दिया गया, तो वैसे ही यहाँ पे क्या बन गया, नियम बन गया और जीएसटी जो है यहाँ पे ये लागू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसको यहाँ पे और एक बात को याद रखिएगा कि जीएसटी कितने तरीके का होता है। जीएसटी आपका 4 तरीके का होता है। यहाँ पे हो जाएगा एस जीएसटी, तो एस का मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ पे एस का मतलब हो जाएगा दोस्तों स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा आपका हो जाएगा सी जीएसटी, तो सी का मतलब हो जाएगा सेंट्रल जीएसटी। और थर्ड वाला हो जाएगा दोस्तों क्या, थर्ड वाला हो जाएगा आपका आई जीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और चौथा हो जाता है आपका यू जीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जीएसटी का 4 फॉर्म यहाँ पे होता है। और 4 फॉर्म में क्या हो जाएगा, एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी एंड यू जीएसटी के नाम से 4 फॉर्म में यहाँ पे जाना जाएगा। और इसको यहाँ पे लागू विश्व में सबसे पहले अगर लागू किया गया था तो 1954 में ये लागू किया गया था दोस्तों। और कौन ऐसा देश था, वो देश था कौन, फ्रांस देश था, जो कि 1954 में सबसे पहले लागू किया था। और 2017 में हम लोग का भारत में भी ये जो है नियम को पारित कर दिया गया था लोकसभा के द्वारा। और दोस्तों चलिए, तो अब यहाँ तक आप लोग जान गए। तो यहाँ पे इसका मेन कौन हो जाएंगे, कॉनरेड शर्मा, ठीक है, सॉरी कॉनरेड के शर्मा, जो कि कोविड-19 में किन वस्तुओं को जीएसटी छूट दिया जाएगा इस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाया गया था, उसका हेड हो जाएंगे कॉनरेड के शर्मा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने ये जानकारी दी है कि आईपीएल 2021 का दूसरा चरण खालिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया था कि बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे आईपीएल जो चालू किया गया था दोस्तों, जो 2021 में शुरू में तो बोला जा रहा था कि आईपीएल चालू नहीं किया जाएगा, लेकिन जब कोरोना कम हो गया तो चालू कर दिया गया। लेकिन फिर से जब कोरोना ज्यादा हो गया तो इसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन बीसीसीआई फिर से इसको जानकारी दी है कि आईपीएल 2021 का दूसरा चरण को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वो कहाँ पे होगा, यूएई में होगा। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यूएई में ही उसको किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे जब बीसीसीआई का बात जब आया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पे बीसीसीआई का जब बात आया है तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और अभी इसका अगर आदेश देखा जाए तो कौन हो जाएंगे, सौरभ गांगुली। और इनका यहाँ पे हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। और इसको कब स्थापना किया गया दोस्तों, 1928 में, यानी कि 1928 में इसका स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने आ चुका है माउंट निरांगो ने 3470 मीटर की ऊंचाई के साथ एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, यानी कि माउंट निरागोंगो, ठीक है, कहां पे दोस्तों, 3470 मीटर की ऊंचाई पर है। क्या है, सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। तो ये जो ज्वालामुखी है कौन सा देश में है, तो वो कौन सा देश में हो जाएगा दोस्तों, कांगो देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि वहां पे ज्वालामुखी आया था। अजित डोभाल ने भारतीय तटरक्षक आईसीजी, ठीक है दोस्तों, अब तटीय गोश्तपोत ओपीवी को कमीशन किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा कमीशन। तो यहाँ पे अजित डोभाल जी, जो कि हम लोग के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है, अजित डोभाल ने भारतीय तटरक्षक, ठीक है, आईसीजी, यानी कि यहाँ पे होगा इंडियन कोस्ट गार्ड और अब तटीय गोश्तपोत, ठीक है दोस्तों, को कमीशन किया है। ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, शगज। उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, शगज। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अजित डोभाल जी इससे जुड़े हुए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का क्या विषय था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था WNTD, ठीक है दोस्तों, WNTD, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड नो टोबैको डे।
कब दोस्तों? 31 मई को बनाया गया था, सॉरी 31 जून को यहाँ पे मनाया गया था दोस्तों, जब हम लोग स्टार्टिंग में भी देखे थे। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग स्टार्टिंग में भी देखे थे इस चीज को, यहाँ पे नॉर्थ टोबैको, ठीक है, हम लोग देखे थे इस चीज को, उस समय भी हम लोग इस चीज को यहाँ पे क्लियर किए थे 31 मई को। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे WNTT यानी कि 31 क्या मई को। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि अभी इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या थीम क्या है वो बताना होगा। यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का क्या विषय था, तो क्या होगा, कमिटेड टू क्विट, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों छोड़ना, यानी कि कमिट टू क्विट, यानी कि हम लोग छोड़ देंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। पॉल स्लोटर, जिनका हाल में ही क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? क्या दोस्तों? पॉल स्लोटर, जिनका निधन हो गया हाल में ही, वो किस देश के क्या पूर्व पीएम थे? तो वो नाम हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। मॉनसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को, ठीक है, उत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू किया? तो आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं दोस्तों, अंकुर योजना, अंकुर योजना किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि अंकुर योजना किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो वो हो जाएगा MP। ठीक है दोस्तों, और अंकुर योजना में क्या किया जाता है दोस्तों कि मॉनसून के दौरान क्या लगाया जाता है, पेड़ लगाने का काम किया जाता है, और नागरिक को उसमें इंस्पायर्ड किया जाता है कि भाई मॉनसून के समय में आप लोग पेड़ लगाइए। ठीक है, तो अंकुर योजना MP से रिलेटेड। नेक्स्ट, स्टार गेजिंग प्लेयर इन माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा रवि शास्त्री जी, जो कि क्या भारत के कोच भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सावरकर ए कांस्टेंट लिंगेंसी 1924 से लेकर 1966 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा विक्रम सम्पा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल को वैश्विक पितृ दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? 1 जून को। यानी कि संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में सभी माता पिताओं को, यानी सभी माता पिताओं को सम्मानित करने के लिए पितृ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा 1 जून। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तंबाकू नियंत्रण के एरिया में, क्षेत्र में, ठीक है, एक विशेष उपलब्धि हासिल करने के लिए WHO ने किसे सम्मानित करने का यहाँ पे सम्मानित किया है? तो वो हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है दोस्तों WHO, तो WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कहाँ दोस्तों? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है दोस्तों? ये है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, और इसको कब स्थापना किया दोस्तों? तो इसको स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुआ था। ठीक है, तो तंबाकू नियंत्रण के एरिया में काम करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी को WHO के तरफ से यहाँ पे क्या दिया गया है? पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला यूरिया लिक्विड क्या किया? पेश किया। यानी कि एक बात समझ में आना चाहिए कि अभी तक हम लोग यूरिया सॉलिड के फॉर्म में, जैसे कि हम लोग कोई भी खाद में, कोई भी सब्जी में, कोई भी चीज में हम लोग जब डालते हैं यूरिया को, तो वो किस फॉर्म में रहता है दोस्तों? लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब लिक्विड के तो वो बहुत भारी भी होता है, बोरा में जब आता है। ठीक है, तो इसको वेट को कम करने के लिए और फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया? किसानों को लिक्विड यूरिया दिया गया है, जिससे कि इन लोग ले जाने में भी सुविधा होगा। ठीक है, और इसका फर्टिलिटी को भी बढ़ाया जाएगा। तो किसके द्वारा दिया गया दोस्तों यूरिया लिक्विड? तो ये हो जाएगा इफ्को के द्वारा ये दिया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों कि किया NBA 6th मैन अवार्ड, ठीक है, 2021 किसने जीता? तो यहाँ पे होगा जॉर्डन क्लासन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आ गया क्वेश्चन
टीसीएस ने खालिस्तान अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला। यानी कि यहाँ पे एक वर्ड आए तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम। कहाँ पे दोस्तों? नीदरलैंड में। तो यहाँ पे आप लोग इसको फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, यानी कि होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और इसका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है दोस्तों, और इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 1968 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका क्या है दोस्तों? इसका केंद्र हो जाएगा, ठीक है, मुख्य ऑफिस हो जाएगा, मुख्यालय बोल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है दोस्तों? एम्स्टर्डम में, यानी कि एम्स्टर्डम में, और ये हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हाल में भारत के सबसे बड़ी फार्मा कंपनी के रूप में आया है? यानी कि कौन सा ऐसा भारत का कंपनी है जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभर के आया है? तो वो हो जाएगा फार्मेसी। तो फार्मेसी जो है भारत की सबसे बड़ी ई फार्मा कंपनी के रूप में यहाँ पे उभर के आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्थान को कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो विकसित की? यानी कि जैसे कि आप लोग को मालूम चल रहा है दोस्तों कि आज के डेट में बहुत सारा कार्बन उत्सर्जित हो रहा है। तो इस कार्बन उत्सर्जित को रोकने के लिए, कटौती करने के लिए किस संस्थान ने एक स्मार्ट विंडो विकसित किया है? ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टीडफास्ट डिफेंडर 2021 युद्ध खेलों का आयोजन किया है? तो वो हो जाएगा नाटो। ठीक है, नाटो। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा स्टीडफास्ट डिफेंडर 21, यानी कि 2021 यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 21। तो युद्ध खेलों का आयोजन किया है, तो कौन किया है दोस्तों? नाटो। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? यहाँ पे इसका हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग ये फुल फॉर्म को देख लेते हैं। एन का मतलब हो जाएगा क्या? दी नेशनल। ओके, ए का मतलब हो जाएगा अटलांटिक, यहाँ पे ट्रीटी हो जाएगा, और ओ का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना कब किया गया था दोस्तों? 4 अप्रैल को 1949 को इसका स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय का बात करें तो हम लोग यहाँ पे वाशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, इसका क्या हो जाएगा? मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दुग्ध दिवस याद रखिएगा, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा 1 जून। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योग परिसंचरण, ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है दोस्तों? तो वो हो जाएगा टीवी नरेंद्रन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने खालिस्तान का लाइसेंस रद्द कर दिया। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने, कौन सा ऐसा बैंक है जिसका कि लाइसेंस को रद्द कर दिया गया दोस्तों? तो वो हो जाएगा शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का जो यहाँ पे लाइसेंस था उसको RBI ने यहाँ पे रद्द कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, और RBI के बारे में आप लोगों को तो मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूं कि इसका स्थापना 1 अप्रैल को कब किया गया था? 1935 में किया गया था दोस्तों। और इसका शक्तिकांत दास अभी मुख्य गवर्नर हो जाएंगे, और यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय उद्योग संघ CII के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे? चलिए तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पे आंसर इसका यहाँ पे गलत है, तो पहले वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख विषय नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? अरुण मिश्रा। चलिए
नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो उस भारतीय मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उस भारतीय मुक्केबाज का नाम बताना है जिसने एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार में क्या जीता है दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है। तो नाम क्या हो जाएगा, संजीत कुमार। चलिए नेक्स्ट हाल में नवगठित स्व नियामक निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल डीएमसीआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, डीएमसीआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन को डीएमसीआरसी के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, ओईसीडी ने FY22 के लिए भारत के विकास दर होने का अनुमान, ठीक है, अनुमान होगा दोस्तों, यहाँ पे अनुमान होने का, नुकसान नहीं होगा यहाँ पे होगा अनुमान। ठीक है दोस्तों, यानी कि FY का मतलब हो जाएगा दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए ओईसीडी के द्वारा भारत का आर्थिक यानी कि विकास दर, ठीक है, कितना रहने का यहाँ पे अनुमान लगाया दोस्तों, वो हो जाएगा 9.9%। अब यहाँ पे ओईसीडी आया हुआ है दोस्तों, तो ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा, ओ से हो जाएगा ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, और इसका जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था, 1961 में किया गया था दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, इसका हेडक्वार्टर होगा फ्रांस में। ठीक है, अतिरिक्त जो यहाँ पे मुख्य बिंदु के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो सब को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो ओईसीडी के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत का विकास दर, आर्थिक विकास दर कितना रहने वाला है दोस्तों, 9.9, ऐसा ओईसीडी के द्वारा अनुमान लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एसबीआई ने अपने क्या है दोस्तों, इक्का रेप, ठीक है, तो 2021 रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के जीडीपी खालिस्तान होने का अनुमान लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे एसबीआई के द्वारा 2021 का रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत का जीडीपी, ठीक है, उसका रेट कितना हो सकता है दोस्तों, 7.9। ये किसके द्वारा बोला गया, एसबीआई के द्वारा, और ओईसीडी के द्वारा ये भारत का विकास दर फाइनेंशियल ईयर 22 में कितना हो सकता है, 9.9। ठीक है दोस्तों, तो सभी को अपना अपना यहाँ पे अंदाज लगा रहे हैं और हम लोग का यहाँ पे याद करने का ज्यादा चीज दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। मूडीज के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है दोस्तों, 9.3। मूडीज के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 में 9.3 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे एसबीआई के द्वारा 7.9 हो जाएगा और ओईसीडी के द्वारा 9.9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR 2021-2022 के अनुसार भारत में कौन सा संस्थान क्या है, सबसे अच्छा है, तो IIM अहमदाबाद, यानी IIM अहमदाबाद जो है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्या, और 2021-2022 के लिए क्या सबसे अच्छा संस्थान पाया गया है भारत में, IIM अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम खालिस्तान और खालिस्तान के रूप में दिया है, यानी कि WHO, याद रखिएगा, बहुत ही करंट अफेयर है दोस्तों, ये बहुत ही एकदम ताजा यहाँ पे दे रहे हैं आप लोग को। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम कप्पा और डेल्टा के रूप में पाया है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है WHO का फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर होगा जिनेवा का, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 7 अप्रैल 1948, पहले भी जानकारी दे चुके हैं। चलिए याद रखिएगा,
नेक्स्ट हो जाएगा बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर कार्यक्रम सीडीपी को किसने वर्चुअली लॉन्च किया दोस्तों, यानी कि बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है दोस्तों, सीडीपी इसका जो कार्यक्रम है इसको कौन वर्चुअली लॉन्च किया, तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, बहुत क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में यहाँ पे पदभार ग्रहण किया, तो कौन होगा जो जाएगा दोस्तों, रवनीत सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने खालिस्तान को विश्व उपेक्षित क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय किया है दोस्तों। तो किस दिन को, तो ये हो जाएगा 30 जनवरी, यानी कौन सा तिथि को, तो 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस के रूप में इसको मान्यता दे दिया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित, ठीक है दोस्तों, पूर्व सदस्य का निधन हो गया है। आप लोगों को मालूम है कि अंतिम जीवित यानी कि भारतीय संविधान सभा, ठीक है, भारतीय संविधान सभा जो बनाया गया था उसका अंतिम जो जीवित यहाँ पे व्यक्ति थे, ठीक है, उनका भी निधन हो गया, सदस्य जो थे उनका भी निधन हो गया दोस्तों। तो नाम क्या है, यहाँ पे हो जाएगा टीएम कालियाना गोंडर, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे जो कि अंतिम जो जीवित थे उनका भी अब क्या हो चुका है दोस्तों, निधन हो चुका है, ठीक है। और आप मेरा अगर संविधान वाला वीडियो नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए दोस्तों, आपको बस इतना सर्च करना, वहां पे विकास ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, सर्च कीजिए, चैनल का नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन, और वहां पे प्ले लिस्ट में जाइए और आपको वहां पे संविधान का वीडियो मिल जाएगा, बहुत ही डिटेल्स में संविधान के बारे में सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को वहां पे जानकारी दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन केंद्र सरकार की वन नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानव निकाय बन चुका है, तो वो हो चुका है दोस्तों कौन, अनुसंधान डिजाइन और मानव संगठन, ठीक है। कौन सा संगठन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानव निकाय बन गया है, तो अनुसंधान डिजाइन और मानव संगठन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मैग्मा फिनकॉर्प एक प्रबंधन, ठीक है दोस्तों, ओवरऑल के हिस्सा के रूप में वो नियुक्त अध्यक्ष नियुक्त करता है, तो कौन हो जाएगा, आधार पूनावाला, ठीक है दोस्तों। चलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व साइकिल दिवस विश्व स्तर पर किस दिन को मनाया गया, यानी कि विश्व साइकिल दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया गया दोस्तों, तो वो हो जाएगा 3 जून, यानी 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में विश्व स्तर पर मनाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या होगा, चेस्ट एक्सरे की, ठीक है, एक्सरे की मदद से यहाँ पे होगा चेस्ट, ठीक है, यानी कि चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का आसानी से पता लगाने में मदद करने के लिए भारतीय संगठनों द्वारा शुरू किए गए एआई आधारित प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। देखिए पहले तो चेक करना होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि चेस्ट एक्सरे यानी कि सीना का एक्सरे को करके हम लोग कोविड-19 का भी मालूम कर सकते हैं, तो उसका नाम बताना होगा, तो क्या होगा, एक्स-रे सेतु, इसका नाम क्या है दोस्तों, एक्स-रे सेतु। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, व्हाट्सएप द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कुछ दिनों से बहुत अनबन चल रहा था, ठीक है, व्हाट्सएप को लेकर के कि नहीं, अगर व्हाट्सएप का ये रूल को पालन नहीं कीजिएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग व्हाट्सएप नहीं चलाने देंगे, व्हाट्सएप के तरफ से ये बोला गया था दोस्तों कि वहां पे, तो इसी के लिए भारत भी कुछ बोला है यहाँ पे, तो इसी के चलते यहाँ पे व्हाट्सएप द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे परेश बी लाल, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा इसको। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2027 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में कितने टीम भाग लेगी, कब, 2027 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में कितने टीमें भाग लेगी, तो 14 टीमें यहाँ पे भाग लेने वाली है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आ चुका इसाक हेर्ज़ोग, हाल में ही देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, तो ये हो जाएगा इजराइल देश के राष्ट्रपति चुने गए दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डॉक्टर विनय के नंदुकुरी को CSIR सेंटर फॉर सेकुलर
क्या हो जाएगा दोस्तों, सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो सीसीएमबी कहाँ स्थित है, तो सीसीएमबी यहाँ पे हो जाएगा हैदराबाद में। तो यहाँ पे सीसीएमबी यानी कि सेंटर फॉर, देखिए सेंटर फॉर यहाँ पे मॉलिक्यूलर, ठीक है, सेंटर फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी सीसीएमबी, सेंटर फॉर, ठीक है, सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर विनय के नंदीकुरी को। लेकिन ये सीसीएमबी है कहाँ, तो सीसीएमबी है हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों, तो डॉक्टर पैट्रिक अमोट को डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, डॉक्टर पैट्रिक अमोट। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ से, किस देश के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअली अध्यक्षता की, तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत। तो एक वर्ड आया है यहाँ पे ब्रिक्स, इसको याद रखते हैं हम लोग, BRICS। तो यहां से बी से हो जाएगा क्या, ब्राजील, ओके, आर से हो जाएगा रसिया, ठीक है दोस्तों, आई से हो जाएगा इंडिया, और सी से हो जाएगा यहाँ पे क्या, चाइना, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एस का मतलब हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। और साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका 2009 में ये जुड़ा है, और सबसे अंतिम जो जुड़ने वाला देश है वो है साउथ अफ्रीका, और उसके बाद यहाँ पे जुड़ गया है एस, और नहीं तो उससे पहले था BRIC, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, शंघाई, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे असम राइफल के 21वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो वो हो जाएगा दोस्तों प्रदीप चंद्रन नायर। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, हाल में ही गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को मजबूत और स्वचालित करने के लिए ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ में भागीदारी की है दोस्तों, तो वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे दोस्तों, हाल में ही चीन के पूर्वी प्रांत जियांगशू से खालिस्तान बर्ड फ्लू से संक्रमण का पहला मानव मामला सामने आया दोस्तों, तो कौन सा वो फ्लू था, तो H1N3। इसको याद रखिएगा, चीन का काम है खाली वायरस फैलाना और अपना देश को यहाँ पे ऊंचाई पे लेके जाना, जब दूसरा का देश यहाँ पे वायरस से बहुत तबाह हो जाएगा और अपने ये सारा कुछ दवा खोज के अपना देश को ऊंचाई पर ले जाने का काम है बस इसका, वायरस को उत्पन्न करने का, यानी कि वायरस नाम दे देना ये कोई गलत बात नहीं होगा चीन को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने पहली एशियाई प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद शुरू की, तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है, तो RS सोडी। चलिए नेक्स्ट, दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 को खालिस्तान में आयोजित किया जाएगा, तो कहां पे, चीन बीजिंग में, ठीक है। ये इसका अभी सही जानकारी दे दिया गया, किस चीज का, दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 को कहां पे आयोजन किया जाएगा दोस्तों, बीजिंग चीन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पे स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा शंघाई चीन में, और इसका यहाँ पे BRICS लास्ट में जुड़ने वाला दोस्त कौन सा देश है दोस्तों, साउथ अफ्रीका। कब जुड़ा है दोस्तों, 2009 में ये जुड़ा है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन हर साल खालिस्तान को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, वो हो जाएगा दोस्तों 4 जून। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के SDG, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष रैंक बरकरार रखा है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज को कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने, राज्य का बात किया है, राज्य ने नीति आयोग के SDG, तो SDG में क्या होगा, सिस्टेटिक ग्रेडियंट
डिसेंट, यहाँ पे हम इसका फुल फॉर्म को लिख दे रहे हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा SDG का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टोसेस्टिक, ठीक है, स्टोसेस्टिक CHASTIC ग्रेडियंट, ठीक है, डिसेंट। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष रैंक बरकरार रखा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों केरल। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा, बस इतना याद रखना, SDG 2020-21, राज्य का नाम यहाँ पे केरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन रुपये बाजार पूंजीकरण करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई है? तो वो हो जाएगा विप्रो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग के, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21, ठीक है, 20-21 के तीसरे संस्करण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया? तो याद हो जाएगा आपको बिहार, यानी कि फर्स्ट रैंक में ऊपर तरफ से फर्स्ट कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा केरल, और नीचे तरफ से फर्स्ट कौन हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा बिहार। यानी कि SDG रैंक में केरल सबसे टॉप पे है और सबसे बॉटम, सबसे खराब रैंक है बिहार का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय एक्सालाइट ने हाल में ही निम्नलिखित में से किसे लघु वित्तीय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कैबिनेट ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और खालिस्तान के बीच में सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो वो हो जाएगा जापान, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, नकद प्रबंधन समाधान के लिए निम्नलिखित में से किसने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के साथ में करार किया? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस किसके साथ में करार किया? IPPB के साथ में यहाँ पे करार किया है। किस देश ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ में संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो क्या हो जाएगा? जानते ही हैं, चाइना, ठीक है। और LAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके किसके बीच में दोस्तों? इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पे सीमा रेखा को साझा करता है, जिसका नाम है LAC, ठीक है। और LOC अगर बोल जाएगा तो वहां पे हो जाएगा पाकिस्तान और भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मॉरिशस गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का निधन हो गया। उसका नाम क्या है दोस्तों? सर अनुरुद्ध जगन्नाथ। यानी कि कहाँ के थे? ये थे हम लोग का मॉरिशस गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और राष्ट्रपति भी थे, का निधन हो गया है। उसका नाम क्या है? सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। ओके दोस्तों, चलिए नवीनतम अंतरराष्ट्रीय हॉकी विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है दोस्तों? चौथा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खालिस्तान में ठीक है, इंडियाज बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, ठीक है। तो इंडस बेस्ट, यानी कि यहाँ पे होगा इंडस, यानी कि ये हो जाएगा आपका इंडिया, ठीक है। इंडियाज बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, तो कहां दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। यानी केंद्रीय मंत्री क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में फूड पार्क का उद्घाटन किया। तो फूड पार्क का मतलब आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों? फूड पार्क का मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो है क्या है, पार्क है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहां पे फूड पार्क का मतलब एक ही कंपनी के अंदर में बहुत सारा सामान वहां पे बनाया जाना ही क्या कहलाता है? फूड पार्क कहा जाता है। यानी एक ही कंपनी के अंदर, ठीक है, बहुत सारा सामान, ठीक है, सभी को बनाया जाना यहाँ पे फूड पार्क कहा जाता है। तो नरेंद्र सिंह तोमर फूड पार्क का उद्घाटन किए, कहां पे? छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का नाम बताइए जिसने 40 वर्षों तक एक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। यानी कि भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज का नाम बताइए जो कि 40 वर्षों तक अपना सेवा दिया और उसके बाद वो क्या होगा? सेवा मुक्त। नाम है दोस्तों संध्यक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ में सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा असम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एशियाई
एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने खालिस्तान में सड़क उन्नयन परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया, यानी कि एशियाई विकास बैंक, ठीक है, ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक। कहां पे इसका हेडक्वार्टर होगा? मनीला, ठीक है, मनीला कहां है दोस्तों? फिलीपींस में, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, ठीक है, किसके द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर किया है समझौते पर? तो वो होगा यहाँ पे सिक्किम राज्य के द्वारा यहाँ पे किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नवीनतम अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारत महिला हॉकी टीम का स्थान क्या है? 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे यहाँ पे केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में हिसाब की किताब लॉन्च किया, ठीक है। ये एक क्या है? ये एक शॉर्ट फिल्म है, ठीक है। शॉर्ट फिल्म का एक क्या है? एक सीरीज है। तो हिसाब की किताब याद रखिएगा, एक शॉर्ट फिल्म है और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया दोस्तों? यहाँ पे अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। और क्या है? अभी भारत में केंद्रीय वित्तीय कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे दोस्तों, हाल में ये बेलग्रेड ओपन किताब, ठीक है, तो 2021 किसने जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा नोवाक जोकोविच। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो विवेक राम चौधरी को दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल में ही एशिया की पहले अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे मद्रास के द्वारा इसको यहाँ पे कार्यशाला की मेजबानी किया गया है, याद रखिएगा इसको। चलिए हाल में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसने जीता? तो डेविड डियोप ने इसको जीताया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? डेविड डियोप ने जीता है। नेक्स्ट आ जाएगा 2030 यानी कि 2030 तक दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट खालिस्तान में खुलेगा, तो वो हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह हाल में ही ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बिल गेट्स के ऊर्जा निवेश कार्यक्रम में शामिल हुआ? तो ये हो जाएगा EA, ठीक है। चलिए EA यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्वामित्री नदी परियोजना को हाल में ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मंजूरी मिली है। विश्वामित्री नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो वो हो जाएगा बड़ोदरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खालिस्तान ने हाल में ही इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ ईयर अवार्ड 2021 जीता है, तो वो हो जाएगा जेरी विंड और नितेश राकेश, ठीक है। नितिन राकेश ने इस किताब को जीता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसने बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज, ठीक है, कोविड केयर लिंक तैयार किया है? निम्नलिखित में से किसने बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज, ठीक है दोस्तों, कोविड केयर लिंक तैयार किया है? तो NCCR, ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग के सामने में यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों और हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो क्या है, कौन सा बैंक स्विफ्ट GPI इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड रेमिटेंस सुविधा की पेशकश करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बन गया? तो वो होगा ICICI बैंक, याद रखिएगा। यहाँ पे इनवर्ट रेमिडी सुविधा, याद रखिएगा, रेमिटेंट सुविधा, कुछ वर्ड को याद रखना बहुत जरूरत है, जैसे कि स्विफ्ट GPI इंस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे इनवर्ट रेमिटेंस सुविधा, इसको याद रखिएगा और ICICI बैंक को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या था? री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर, यानी कि R3 पर यहाँ पे काम किया गया था, यानी कि री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। और पर्यावरण दिवस 2021 का ये क्या था दोस्तों? क्या था? थीम था। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और इसका क्या थीम था? री इमेजिन, रिक्रिएट और
स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इनवर्ट रेमिटेंस सुविधा की पेशकश करने वाला विश्व स्तर पर दूसरा कौन बन गया दोस्तों? ये है पाकिस्तान। अच्छा कुछ काम किया इस बार लगता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद्र गहलोत ने वर्चुअली एक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम क्या है? शैग, SAGE। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 200 वन लाइनर को हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ जल्दी चल रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिससे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, को कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 2020-22 के लिए, देखिए 20-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान कितना लगाया? 9.5%। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति 4 जून 2021 के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है दोस्तों? 4%। इसको हमेशा याद रखिएगा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये हमेशा याद रखिएगा। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट हो जाएगा कि आरबीआई दूसरे बैंक को जिस रेट से पैसा देती है उसको बोलेंगे रेपो रेट। और जब पैसा आरबीआई दूसरे बैंक को दिया है तो बैंक को तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो बैंक जो है सूद सहित जितने परसेंट दर पर आरबीआई को रिटर्न देगा वो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। तो 4 जून 2021 के अनुसार वर्तमान रेपो रेट क्या है दोस्तों? 4%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 22 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति सीपीआई को, ठीक है, कंज्यूमर, यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति सीपीआई को क्या हो जाएगा, कितना परसेंट अनुमानित किया है? 5.1। याद रखिएगा इस सबको। चलिए, हर साल खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध, गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के कार्रवाई लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वो हो जाएगा 5 जून। पीएम मोदी ने किस शहर में एक पायलट परियोजना के तहत 3E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन शुरू किया है दोस्तों? तो वो हो जाएगा पुणे। यानी कि 3E यानी कि 3E तो EE 100, तो ये हो जाएगा स्टेशन, यानी इथेनॉल वितरण स्टेशन चालू किया है किसके तहत? पायलट परियोजना के तहत। कहां पे? पुणे में। नेक्स्ट हम लोग याद करते हैं, चलिए, विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून। प्रतिष्ठित 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड के विजेता का नाम बताइए दोस्तों? तो थॉमस बिजियन। नेक्स्ट हो जाएगा पुस्तक 1232 किलोमीटर, ठीक है, द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई? विनोद काफरी के द्वारा। तो पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? विनोद काफरी के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो रंजीत सिंह डिसाले को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सामी खेदिरा ने हाल में ही संन्यास की घोषणा की, वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो यहाँ पे हो जाएगा फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आरबीआई बैंक के प्रबंधन निदेशक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? विश्ववीर आहूजा। आरबीआई के क्या प्रबंधन निदेशक? विश्ववीर आहूजा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों के लिए यूटेब योजना की शुरुआत की? तो ये हो जाएगा लद्दाख। 3 चीज यहाँ पे याद करना है आप लोग। यूटेब ये क्या योजना है? यूटेब योजना कहाँ लागू किया गया? लद्दाख। इसका मुख्य काम क्या है? डिजिटल शिक्षा को क्या इंटरेस्टिंग बनाना और इसको आगे ले जाके बढ़ाना। यूटेब कहाँ पे चालू किया? लद्दाख में इसको स्टार्ट किया गया दोस्तों, डिजिटल शिक्षा को एडवर्टाइजमेंट करने। चलिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञान को कार्यकर्ता का समर्थन करने के लिए राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? तो बहुत अच्छी बात है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन किसको? राज्य में नौकरी संभावना को बढ़ाने के लिए कौन शुरू किया गया दोस्तों? केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मई 2021 में माल और सेवा का जीएसटी से कितना राजस्व एकत्रित किया गया दोस्तों? 1.03 लाख करोड़ रुपया जो है 2021 में जीएसटी के रूप में यहाँ पे भारत सरकार को मिला है। ठीक है दोस्तों, और जीएसटी का क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी कितना तरीके से होता है? 4 तरीके से होता है, SGST,
दूसरा हो जाएगा आपका CGST, तीसरा हो जाएगा IGST और चौथा हो जाएगा आपका UGST। SGST स्टेट GST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यू का मतलब हो जाएगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और ये जो है सबसे पहले फ्रांस देश में 1954 में इसको लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इसको 5 स्लॉटों में इसको रखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति के अनुसार 2020-30, ठीक है, एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों को SDG में भारत के रंग किया है 117, यानी कि कुछ सतत विकास को अपनाने का टारगेट रखा जाता है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुछ यहाँ पे टारगेट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सभी देशों को कुछ ना कुछ टारगेट दिया जाता है और उनमें से सभी टारगेटों को पूरा करना होता है, और जो देश जितना टारगेट को पूरा कर पाता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंक निकाला जाता है। तो इसी के तहत यहाँ पे भारत का रैंक जो है दोस्तों वो है 117 रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का विषय क्या था? तो सेव फूड टुडे फॉर सेल्फ टुमारो। ठीक है, हेल्थ टुमारो, यानी आज अच्छा खाइएगा तब तो कल अच्छा हेल्थ रहेगा। ठीक है, यही इसको बोला गया। नेक्स्ट हम लोग CBSE ने 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में कोडिंग और डेटा साइंस को नए विषयों के रूप में शुरू करने के लिए 7 मंजूरी दी गई है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। वाह वाह, क्या शानदार कार्य है दोस्तों कि CBSE। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा CBSE के सभी स्टूडेंट क्या 2021 और 2022 बैच वाले जो है यहाँ पे क्या सीखेंगे? डेटा एंड कोडिंग। ठीक है, डेटा एंड कोडिंग जो हम लोग रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं ना, तो उसी टाइप से वो लोग भी सीखेंगे अब यहाँ पे डेटा एंड कोडिंग। तो इसको सिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में CBSE ने यहाँ पे क्या किया है? करार किया है, साझेदारी यहाँ पे किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है? तो सर्जिया पेरेस ने यहाँ पे जीता है दोस्तों। इस चीज को आप लोग क्या करिएगा? इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हर साल 6 जून का दिन संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त किस आधिकारिक भाषा को मानने के लिए समर्पित है? तो वो हो जाएगा हर साल 6 जून का दिवस है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन सा आधिकारिक भाषा को मान्यता दिया गया है दोस्तों? वो है रूसी भाषा को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 30, दशक बोला है तो 21 से 30 होगा, 10 साल। 2G का नेतृत्व UNEP द्वारा किस संगठन के साथ में संयुक्त रूप से किया है? तो यहाँ पे हो जाए खाद्य और कृषि संगठन के साथ। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि उस भारतीय संगठन का नाम बताइए जो हाल में कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाला प्रतिष्ठित UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। तो वो हो जाएगा NTPC। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मदद करने के लिए 500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई दोस्तों? तो वो हो जाएगा विश्व बैंक। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा MSME, यानी कि MSME का फुल हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल, ठीक है, एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा MSME। ठीक है, तो MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम क्या हो जाएगा इंटरप्राइजेस एरिया को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन कार्यक्रम का, ठीक है, यहाँ पे विश्व बैंक के द्वारा किसको सहायता दिया जाएगा? भारत को सहायता दिया जाएगा कि कोविड-19 के कारण से जितना भी क्षेत्र जो नुकसान हुआ है तो उसको दुरुस्त करने के लिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो चाहे किसी भी क्षेत्र हो, उसको दुरुस्त करने के लिए विश्व बैंक ने भारत को 500 मिलियन कार्यक्रम के तहत उसको क्या करेगा? 500 मिलियन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, और इसको सहायता करेगा, विश्व बैंक सहायता कर रहा है भारत को। ठीक है, चलिए
हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को कि 500 मिलियन कार्यक्रम क्या है ना, कि यहाँ पे 500 मिलियन कार्यक्रम जो है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भारत को ये सहायता राशि दिया जा रहा है, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। और यहाँ पे जो है कोविड-19 में जो भी नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए 500 मिलियन कार्यक्रम के तहत यहाँ पे 500 मिलियन धनराशि यहाँ पे एमएसएमई क्षेत्रों को बढ़ावा करने की। एमएसएमई का फुल तो जानकारी दे दी है दोस्तों यहाँ पे, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल मतलब आप, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, एंड मीडियम, मीडियम का मतलब बीचों बीच वाला, इंटरप्राइजेज एरिया को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 में से भारतीय संस्थानों में कौन सा यहाँ पे संस्थान शीर्ष पर है? तो IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों। विश्व महासागर दिवस हर साल को कब मनाया जाता है? वो है 8 जून। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा वाटर बोरियल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक ने हाल में ही हितेंद्र देव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत के रूप में नियुक्त किया है? तो HSBC बैंक, यानी कि ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों। हाल में 2019-20 के लिए केंद्र द्वारा जारी स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? शीर्ष स्थान यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये स्थान हासिल किया है तो वो हो जाएगा पंजाब, यानी कि पंजाब ने 2000 क्या 19-20 के लिए केंद्र द्वारा जारी स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय जो प्रदर्शन है उसमें अच्छा करने का, राष्ट्रीय और जो अच्छा करने का है सूचकांक में अच्छा करने का, वो पंजाब में शीर्ष स्थान लाया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। विश्व निम्नलिखित में से किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी कि PNGRB, ठीक है दोस्तों, के नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? संजीव नंदन सहाय। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा, संजीव नंदन सहाय जी को यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का क्या नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के नए नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल किया है? तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? ये है दोस्तों बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, बेंगलोर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। खालिस्तान को भारी बहुमत के साथ 76 संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी PGA का अध्यक्ष चुना गया? तो अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIA हॉकी, ठीक है, विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो ये हो जाएगा ओमान, जो कि कतर की यहाँ पे राजधानी। चलिए कोकराझार जिले में खालिस्तान का असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया? तो ये होगा रायमोना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? रायमोना, यानी असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? रायमोना। इसको तो लिख लीजिए, क्वेश्चन में आना ही आना आपके जिले में, ये कोकराझार। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों। विश्व महासागरीय दिवस 2021 का विषय क्या है? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट हम चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जुलाई में भारत को खालिस्तान MH-60 रोमिया मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा? तो ये हो जाएगा कितना? 3। चलिए विश्व प्रत्यार्पण दिवस WAD प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है दोस्तों, वो है 9 जून। यहाँ पे एशिया प्रशांत राज्यों के किस देशों को 2022-2024 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के सदस्य के रूप में चुना गया दोस्तों? वो है भारत। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, क्रिशल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो 9.5 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा G7 ने हाल में न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट कर यानी कि टैक्स, ठीक है दोस्तों, पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। डील के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर को कम से कम कितना रखना होगा? 15%, यानी कि G7 में हाल में न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट कर यानी टैक्स
वैश्विक कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, डील के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर क्या होगी, वो हो जाएगा 15%। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नौसेना। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि G7 का कोई जो है यहाँ पे अस्थाई सदस्य क्या होता है, अस्थाई सदस्य नहीं होता है। मतलब G7 का जो मुख्यालय यहाँ पे नहीं है, जितने भी इसके राष्ट्र सभी जो देश हैं G7 के अंतर्गत जितने भी देश हैं सभी एक एक साल इसका अध्यक्षता करते हैं और इसका मुख्यालय कहीं भी नहीं है। ठीक है, चलिए नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया दोस्तों, तो वो हो जाएगा राकेश राजेश पेंदरकर। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेंदरकर। ठीक है, राजेश पेंदरकर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से किस राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 स्कोर के साथ में तीसरा स्थान पर है, तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं खालिस्तान में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया गया है दोस्तों, तो वो हो जाएगा हम लोग का कौन, वो हो जाएगा कितना, गिफ्ट सिटी गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बाफ्टा टीवी अवार्ड। बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में बेस्ट ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है, सेव मी टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट खालिस्तान भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अनुज चंद्र पांडे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 सूची में पहला स्थान। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा पहला स्थान किसको मिला है, तो रिया चक्रवर्ती। बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहती है दोस्तों ये, और टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन, ठीक है, वुमेन 2020 सूची में पहला स्थान किसको दिया गया है, रिया चक्रवर्ती को, और ये कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा रहती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आरबीआई ने बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में खालिस्तान की पुनः नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई है। यानी आरबीआई बैंक ने बंधन बैंक, तो बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पे होगा दोस्तों, ये हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, और आरबीआई तो आप लोग जानते हैं मुंबई में इसका है। ठीक है दोस्तों, और आरबीआई का यहाँ पे आप लोग गठन भी जानते हैं 1 अप्रैल 1935। ठीक है, और शक्तिकांत दास इसके अभी गवर्नर। चलिए तो यहाँ पे कौन होगा, चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है, तो उसका नाम हो जाएगा इंटरपोल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य ने 80 एकड़ का ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है, वो आ जाएगा हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, जी यहाँ पर भी और यहाँ पर जितना भी सेशन किया जा रहा है सभी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 80 एकड़ का ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है, चलिए दोस्तों ये हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में स्वदेशी निर्मित 3 उन्नत हेलीकॉप्टर, ठीक है, ALH, MK और III शामिल किए हैं। ये हेलीकॉप्टर किसके द्वारा बनाया गया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HEL, ठीक है, एरोनॉटिक्स HAL, ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है दोस्तों। चलिए विश्व बैंक ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था के प्रतिशत की दर को बढ़ाने का अनुमान लगाया, कितना, 8.3। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है, तो अल साल्वाडोर। ठीक है, अल साल्वाडोर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदारी बन जाएगी, तो वो हो जाएगा भारत प्रिंटर पुरस्कार 2021। ठीक है, 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो सिंसी डेगारेम्बा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया दिग्गज ने भारत के लिए पूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी किया है। हाँ, फेसबुक। देखिए जितने भी कंपनी है ना, सब के ऊपर भारत ने क्या कर रहा है, यहाँ पे कस रहा है, अपना शिकंजा कस रहा है। तो देखिए वहां पर भी फेसबुक तो अपना यहाँ पे शिकायत अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया ही किया, लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप भी भारत में अपना शिकायत अधिकारी को नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे दोस्तों वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो मैसाचुसेट्स, ठीक है, प्रौद्योगिकी संस्थान।
तो इसके द्वारा यहाँ पे 2022 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के द्वारा फर्स्ट स्थान इसको दिया गया है। और रैंकिंग वाला अगर वीडियो आप लोग नहीं देखें जो दोस्तों तो जाकर के देख लीजिए, लिखिएगा विकास ऑनलाइन एजुकेशन, सर्च कीजिए चैनल का नाम और वहां पे रैंकिंग वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए क्योंकि सभी रैंकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे कवर किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग, भारत थाईलैंड समवेत गश्ती इंडो थाई कॉर्पोरेट का संस्करण अंडमान सागर में शुरू किया गया। कब? ये कौन सा संस्करण शुरू किया? 31वां संस्करण इसको शुरू किया। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्रिकेट कोचिंग के लिए किरीकुरु, ठीक है, किरीकुरु नामक अनुभवात्मक शिक्षक पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग के द्वारा किरीकुरु नामक क्या किया दोस्तों? शिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि यहाँ पे क्रिकेट कोचिंग के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में 2 साल का विस्तार कर दिया गया दोस्तों? तो यहाँ पे होगा महेश कुमार जैन, यानी कि यहाँ पे आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर है उनको यहाँ पे और मतलब यहाँ पे विस्तारित किया गया है इनका कार्यकाल को, जिनका नाम है महेश कुमार जैन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, केंद्र ने एलआईसी के अध्यक्ष एम आर कुमार का कार्यकाल मार्च तक बढ़ा दिया है। कब तक? 2022 तक। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, ठीक है, लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर 74 स्ट्रोक के साथ दूसरे स्थान पर अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गोल करने के खिलाड़ी बन गए? वो है हम लोग भारत के सुनील छेत्री। तो ये सबसे देखिए हम लोग का क्या होता है ना, भारत का नाम होता है, तो किसको छोड़ दिया है? लियोनेल मेसी, ठीक है, मेसी को भी छोड़कर 74 स्ट्रोक के साथ में यानी कि गोल करके, ठीक है, उनका कितना गोल है दोस्तों? यहाँ पे उनका 72 गोल था, तो उनको छोड़ करके पीछे छोड़ दिया, 74 स्ट्रोक के साथ में यहाँ पे छोड़ दिया उनको, और ये दूसरे स्थान पर बन गए हैं। कौन? भारत के सुनील छेत्री। जय इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे फट दे इंडिया। चलिए, असम सरकार ने अपने हालिया कैबिनेट बैठक में देहिंग पटकाई, ठीक है, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का निर्णय किया। तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आईसीसी एथलीट मैच रेफरी, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल की देखरेख करेगा जो साउथहैम्पटन में एसेज बॉल में शुरू होने वाला है। कहां पे? ये हो जाएगा नाम, आप लोग इसको देख लीजिएगा, यही इनका रेफरी का नाम है। और कमेंट बॉक्स में ये बताइए, क्या इनका भी बेटा क्रिकेट खेलता है? अगर खेलता है तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। और ये आप लोग याद रखिएगा, क्या इसका बॉल में किसी ने 6 छक्का लगाया था क्या? चलो, निम्नलिखित में से किस बैंक ने गिरीश चंद्र चतुर्थी को बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है दोस्तों? तो आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के लिए फिर से इसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे QS है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व के शीर्ष अनुसंधान का नाम बताइए, विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो यहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा IISc बेंगलुरु, जो कि पहला स्थान यहाँ पे इसको मिला है भारत की ओर से। चलिए नेक्स्ट, अल स्वाडोर की मुद्रा क्या है? डॉलर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2021 के शीर्ष में रहा? तो ये हो जाएगा ऑकलैंड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, फेरारी ने बेनेडेटो विग्रा को अपना नई कंपनी के, ठीक है, CEO के रूप में नामित किया है। फेरारी खालिस्तान में स्थित एक लग्जरी स्पोर्ट कार है। ठीक है, तो फेरारी कहाँ का लग्जरी स्पोर्ट कार है दोस्तों? तो ये हो जाएगा इटली। ठीक है, डिंगुकू सिंह नंगगोम का हाल में ही निधन हो गया दोस्तों, वो क्या थे? बॉक्सर थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, हाल में ही निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने पहले पूरी तट के लिए स्टेल्थ युद्ध पोत के रूप में निर्माण में लगा हुआ है दोस्तों? तो वो हो जाएगा रूस। नेक्स्ट, फुटबॉल एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डेविड हैविट को नियुक्त किया गया दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ICR के अनुसार भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या होगी? 8.5। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, भारतीय
मंत्री ने 2021 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, अभिनेता का पुरस्कार जीतकर देश को गौरवान्वित किया है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, उनका सही नाम होगा तिलोत्तमा सोम, यानी कि अभिनेत्री होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से किस देश को 2020 में बिटकॉइन निवेश लाभ सबसे अधिक लाभ हुआ दोस्तों? यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट। चलिए, तो उसको सबसे ज्यादा यहाँ पे बिटकॉइन में लाभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बुद्धदेव दास गुप्ता का हाल में निधन हो गया। वो क्या थे? फिल्म निर्देशक थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एशियाई उत्पादकता संगठन से एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो आरएस सोढ़ी को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल में ही कोविड-19 के अनाथों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया गया दोस्तों? तो वो असम। और एक बात याद रखिएगा कि पीएम केयर फंड के द्वारा भी 10 लाख का यहाँ पे क्या गया, घोषणा किया गया है कि अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे सहायता राशि दिया जाएगा, जो कि कोविड-19 में जिसके पेरेंट्स का निधन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और यहाँ पे मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना कौन चालू किया? असम राज्य ने चालू किया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत पे ने लॉन्च लाइजमी प्लेटफॉर्म खालिस्तान भारत के लिए अधिग्रहण की घोषणा की, वो होगा पेबैक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगले आने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद द्वारा सेफ डी कैबिनेट नामित किया गया है। तो के नागराज नायडू के द्वारा यहाँ पे नामित किया गया दोस्तों। 2020 बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन में भारत का रैंक क्या रहा दोस्तों? 18वां यहाँ पे रहा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, थेल्स ने हाल में भारत के लिए उपराष्ट्रपति और देश के निदेशक के रूप में खालिस्तान की नियुक्ति की है दोस्तों। तो वो हो जाएगा नाम आशीष सराफी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हो जाए उसखना खुरेलसुख निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो हो जाएगा मंगोलिया। नेक्स्ट हो जाएगा, आरबीआई के नए एटीएम से नगद निकासी नियम के अनुसार 1 जनवरी 2022 से निःशुल्क लेन देन सीमा से अधिक एटीएम निकासी का नया शुल्क क्या हो जाएगा? 21 रुपया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, भारत में फोर्ब्स की विश्व में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2020 की सूची में विश्व बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो डीबीएस बैंक ने। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, किस दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा 12 जून। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग के सामने में यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्टरनेट काउंसिल के लिए एक एशियाई प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? नागराज अडिग को यहाँ पे चुना गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहक को कोविड उपचार के लिए स्व और अपने परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए सक्षम बनाने के लिए एक सर्वोपरि मुक्त कवच ऋण दिया गया है? यानी कि याद रखिएगा बस इतना सा, मुक्त कवच ऋण दिया गया किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा, ठीक है, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ने 21 जून को खालिस्तान में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की घोषणा की, कहां पे हो जाएगा? पटियाला। कहां पे? ये पंजाब में। नेक्स्ट हम चलते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2021 का विषय क्या था? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो इसका यहाँ पे मतलब हो जाएगा एक्ट नाउ, इसको अभी लागू करो और खत्म करो चाइल्ड लेबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सिद्धिलिगेया का हाल में निधन हो गया। वो एक क्या थे दोस्तों? कवि थे। हाल में प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो गया। वो क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे दोस्तों, ठीक है। राधा मोहन जी का क्या हो गया? निधन हो गया। वो एक क्या थे? अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, योग को समर्पित मोबाइल ऐप, ठीक है दोस्तों, योग को समर्पित मोबाइल ऐप नमस्ते योग किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, यूएनसीडीएडी के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेबिका जी को किया गया दोस्तों। शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया दोस्तों? यूरोपीय अंतरिक्ष
एजेंसी के द्वारा शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नया मिशन ईएन विजन का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, यूएनसीडीएडी अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूक दिवस, ठीक है, हर साल 13 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल में ही अपने कम आय वाले ग्राहकों के लिए एक कर्मचारी वित्त पोषित, ठीक है, वित्त पोषित कार्यक्रम घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? तो जिनकी आजीविका कोविड-19 से इफेक्ट हुए, तो आईडीएफसी बैंक के द्वारा, आईडीएफसी फास्ट बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा वित्त पोषित कार्यक्रम घर घर राशन शुरू करने की घोषणा कौन की है दोस्तों? आईडीएफसी फास्ट बैंक के द्वारा इसको किया गया है, किसमें? कोविड-19 को देखते हुए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आईआईटी रुड़की, ठीक है। प्रोफेसर शैलेश गनपुले ने खालिस्तान के अपने डिजाइन के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 इनको दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट बनाने के कारण इसको ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। इस चीज को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, भारत का स्वदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 का आंकड़ा पार कर दिया। भारत अब खालिस्तान सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक धारक कौन, कितना नंबर का दोस्तों? चौथा। यानी भारत के पास विदेशी मुद्रा डॉलर यानी $600 का आंकड़ा पार कर लिया गया, यानी विदेशी मुद्रा $600 का ये पार कर गया है। और इसके चलते भारत अब कितना स्थान पे? चौथे स्थान में है। कौन? भारत। चलिए, और पहले स्थान में कौन है दोस्तों? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेरा की ग्लोबल सिल्क रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या था? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 67। होम इज इन वर्ल्ड पुस्तक, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक का संस्करण कौन है दोस्तों? अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड का लेखक कौन है दोस्तों? ये अमर्त्य सेन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मुसलमानों के लिए चीन के निरोध शिविरों पर रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में क्या पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और इस तरीके से बुशचेक। तो ये तीनों बहुत ही यहाँ पे क्या है, अभी बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीतने के कारण। यहाँ पे अच्छा रिपोर्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेघा राजगोपालन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिसन किलिंग और ये बुशचेक, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 जून को दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे फ्रेंच ओपन खिताब 2021 जीता गया दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा नोवाक जोकोविच। आप लोग इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग कोई भी ओपन का किताब, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाकर के लिखिए, वहां पे सर्च कीजिए विकास ऑनलाइन एजुकेशन, VIKASH विकास ऑनलाइन एजुकेशन, और वहां पे आपका ये चैनल आ जाएगा। और उसके बाद वहां पे आप लोग देख सकते हैं क्या ओपन वाला की वीडियो, यानी कि विंबलडन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जितना भी सब का वहां पे डाला हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है? इजराइल। वाह, बहुत अच्छा कार्य। यानी कि कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश, यानी कि वैसा देश जो कि इसमें कोई भी मास्क नहीं पहन रहा, यानी कि कोविड फ्री। कौन सा देश है दोस्तों? इजराइल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत के पहले गांव का नाम बताइए जहां 18 वर्ष से ऊपर की पूरी आबादी को टीका लगाया गया है। कौन? व्यान। उस बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिसे बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो वो हो जाएगा दोस्तों अक्षय कुमार को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और आज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए दोस्तों, यहाँ पे जून मंथ का करंट अफेयर्स के पार्ट 1 को देखे, और जैसे ही जून मंथ खत्म हो जाएगा हम लोग इसको फिर सेकंड पार्ट को लेकर के आ जाएंगे दोस्तों। और तो इस तरीके से हम लोग पिछले
6 महीने का करंट अफेयर्स को भी चालू करेंगे जनवरी से लेकर, आप लोग देखना ना भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस वीडियो का क्या जाना पाना चाहते हैं पीडीएफ, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन, सर्च कीजिए, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा दोस्तों, वहां पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और हम इसको डिस्क्रिप्शन के नीचे में उसका लिंक भी दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।